बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नादिर अली भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर भट्टी हेल्थ केयर क्लिनिक। कल मैंने एनल फिशर पे शॉर्ट वीडियो बनाई थी जो कि 1 मिनट के लिए थी। उसमें मैंने मुकम्मल इलाज बताया था। आज ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये कंप्लीट वीडियो बना रहा हूँ। इसमें आपको तफसील के साथ मैं आपको गाइड करूँगा कि एनल फिशर क्या होता है और इसका इलाज किस तरह मुमकिन है बगैर ऑपरेशन। अगर आपने थोड़ी सी केयर की तो इंशाल्लाह बगैर ऑपरेशन आपका इलाज हो जाएगा। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि एनल फिशर होता क्या है। एनल फिशर पाखाने वाली जगह पे ज़ख़म को कहते हैं। जब कब्ज़ ज़्यादा बढ़ जाती है आदमी में, उस कब्ज़ की वजह से वो ज़ोर लगाता है तो बिल्कुल जो पाखाने का जो मुंह है उस मुंह में ज़ख़म से आ जाते हैं। एक भी होता है, एक से ज़्यादा भी होते हैं। तो इन ज़ख्मों को या एक ज़ख़म को हम फिशर कहते हैं। इसमें बड़ा दर्द होता है, बड़ा पेनफुल, चौबीसों घंटों भी ये इसका दर्द चल सकता है। यानी पाखाना करने के बाद काफ़ी घंटे तक ये दर्द चल सकता है। पर मरीज़ जो है वो बाकायदा परेशान होता है, दिन रात उसको चैन नहीं होता। तो इसके लिए बगैर ऑपरेशन इलाज मैं आपको बता रहा हूँ। अगर 2 महीने में आपको फ़र्क न पड़े तो आप इसको सर्जरी की तरफ ले जा सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया कि फिशर क्या होता है और किस तरह होता है। तो सबसे पहले इसका इलाज ये है कि आप कब्ज़ को ना होने दें और इसके लिए आप छिलका एस्पागोल का इस्तेमाल करें। 2 चम्मच सुबह में पानी में मिलाकर, 1 गिलास पानी में मिलाकर आपने सुबह 2 चमचे इस्पागोल के वो लेने हैं और शाम को भी 2 चमचे इस्पागोल के 1 गिलास पानी में मिलाकर लेने हैं। पानी ज़्यादा इस्तेमाल करना है। हाई फाइबर डाइट यानी कि सब्जियां आपकी ग़िज़ा में ज़्यादा हों। इसके अलावा सिट्स बाथ यानी नीम गर्म पानी में बैठना। तकरीबन 15 मिनट के लिए नीम गर्म पानी में बैठें। दिन में 1 से 3 मरतबा अपनी कंडीशन के मुताबिक, दर्द के मुताबिक आप बैठ सकते हैं। इस पे बैठने से आपका दर्द कम हो जाएगा। उसके बाद जो एलोपैथिक दवाई इस्तेमाल की जाती है, इसमें खाने के लिए कोई दवाई नहीं देते। कभी कभार एंटीबायोटिक भी देते हैं डॉक्टर, लेकिन ज़्यादातर ये क्रीम देते हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है GTN क्रीम। ये लगाने के लिए होती है, पाखाने की जगह पे लगाने की होती है। अनपैक करके दिखाता हूँ मैं आपको, और इसका तरीका मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है। वो वीडियो आप देख सकते हैं। इसका सही लगाने का सही तरीका क्या है। इसका लगाने का फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये उंगली पे मटर के दाने के बराबर लेनी है और साथ में ये ज़ाइलोकेन जेली भी लेनी है। ये ज़ाइलोकेन जेली जो है ये सुन करने के काम आती है, यानी आपके दर्द की शिद्दत को कम करेगी। तो दोनों मटर के दाने के बराबर आपने उंगली पर लेनी है। उंगली पर लेकर आपने जो मसल है, पाखाने के जो मसल है, बीच का एरिया, उस पे आपने मलना है। इसको अंदर नहीं लगाना, इसको अंदर लगाना नहीं है। इसको यहाँ पे आपने 4-5 मिनट के लिए आपने इसको मलना है ताकि ये इसमें जज़ब हो जाए। जब ये मसल में जज़ब हो जाएगी तो यहाँ पे ये खून का फ़्लो बढ़ाएगी, और खून का फ़्लो बढ़ेगा तो न्यूट्रिशन मिलेगी। न्यूट्रिशन मिलने से आपका हीलिंग का प्रोसेस बढ़ जाएगा। साथ में मैं अपना तेल भी देता हूँ, तेल बनाता हूँ जो ज़ख़म को भरने में मदद करता है। वो अगर आप मंगवाना चाहें तो 2000 रुपये उसकी कीमत है, तो कोरियर चार्जेस समेत। वो भी आप एक इंजेक्शन आपको देंगे। इंजेक्शन की मदद से आपने वो पकाने वाली जगह पे अंदर इंसर्ट कर देना है, तो इससे हीलिंग प्रोसेस आपका बढ़ जाएगा। अगर तेल ना भी लेना चाहें, सिर्फ ये क्रीमें इस्तेमाल करें तो भी ठीक है। तो ये आपका मुकम्मल इलाज मैंने आपको बता दिया है एनल फिशर का। तो इसको फिर से मैं रिपीट कर ये किए देता हूँ। सबसे पहले कब्ज़ ना होने दें। छिलका एस्पागोल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल करें। हाई फाइबर डाइट, सब्जियां, फल फ्रूट ये इस्तेमाल करें। अगर गोश्त खाएं भी तो उसमें भी सब्जियां डालें। यानी आपको कब्ज़ नहीं होनी चाहिए। अगर कब्ज़ होगी तो फिर ये रिपीट होता रहेगा, ये ज़ख़म फिर बढ़ता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, फिर आदमी ऑपरेशन की तरफ चला जाएगा। और उसके बाद ये GTN क्रीम का इस्तेमाल और सिट्स बाथ, ये 4 चीज़ें हैं। अगर आप ये करेंगे तो इंशाल्लाह 2 महीने में आपका ये
فشر جو ہے بغیر آپریشن حل ہو جائے گا۔ میری ویڈیو کو پسند کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی کریں۔ اور اگلی ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔